अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो ना आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी ज़्यादा रात को विशेज़ आई हैं, इतनी ज़्यादा विशेज़ आई हैं। मेरा बर्थडे यूट्यूब ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता होगा यूट्यूब पर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने कोई स्टोरी वगैरह या कोई ऐसी शॉर्ट वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की है। सो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आई एम सो ग्रेटफुल। इतनी प्यारी प्यारी विशेज़, हर चीज़ लाइक प्योर था, ठीक है। और उसी के साथ जो है ना आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के साथ जो है ना आज हमारे घर इफ्तारी है। बात ये थी कि आंटी ने कहा कि ऑब्वियसली बर्थडे रमज़ान में घर में ही बर्थडे हो सकती है, मेरे ख्याल से बाहर क्या ही होता है। तो आंटी ने कहा भाई ईद भी ले आओ और बर्थडे का भी जो करना है कर लो। मेरी तरफ से जो है ना ये एक दिन में काम ख़त्म करो। इफ्तारी का जो भी है ना, इफ्तारी ऑब्वियसली करनी थी। आप लोगों को ना एक और मज़े की बात बताती हूँ। आज जो है ना मेरी जेठानी का भी बर्थडे है, ठीक है। हम लोगों का सेम डे पे बर्थडे होता है, डेट सेम है। तो ये भी एक तो जो है ना हम कहते हैं हमारे ससुराल वालों को ये एक बहुत बेनिफिट है कि एक वाओ एक टाइम पे ही ये सारा कुछ हो जाता है। तो फिर इसलिए जो है ना उसके भी आ रहे हैं मामा लोग और मेरी भी मामा लोग आ रहे हैं। हमने कहा चलो एक ही करके जो है ना इफ्तारी करते हैं अच्छी सी, और साथ में फिर और अभी मैं सुबह उठी हूँ, तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं नीचे। तो अभी जो है ना मैंने कहा चलो फ्रेश जो है तैयार श्यार जो है ना वो हम होंगे शाम को ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा बहुत आगे लगा लेते। कुछ काम मेरे ज़िम्मे भी हैं, कुछ वो भी करने वाले हैं, तो वो भी करेंगे। उसके साथ मैंने कहा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। अभी शॉर भी लेना है, मैंने रात को ऑयलिंग वगैरह की हुई थी। तो अभी जो है ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपने थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। बट हमारे देसी हाउस होल्ड में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, मेहमान आने हैं बेडशीट चेंज करो, बेडशीट चेंज करो। तो अभी मैं थोड़ा सा फारिग हुई थी, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ मैं जाती हूँ और बेडशीट चेंज कर लेती हूँ अपने रूम की। तो वैसे तो क्लीन वगैरह हो गया, लेकिन बेडशीट वगैरह चेंज जो है ना फिर अच्छी बात है कर लेनी चाहिए। और उसी के साथ जो है ना चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो ना आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी ज़्यादा रात को विशेज़ आई हैं, इतनी ज़्यादा विशेज़ आई हैं। मेरा बर्थडे यूट्यूब ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता होगा यूट्यूब पर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने कोई स्टोरी वगैरह या कोई ऐसी शॉर्ट वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की है। सो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आई एम सो ग्रेटफुल। इतनी प्यारी प्यारी विशेज़, हर चीज़ लाइक प्योर था, ठीक है। और उसी के साथ जो है ना आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के साथ जो है ना आज हमारे घर इफ्तारी है। बात ये थी कि आंटी ने कहा कि ऑब्वियसली बर्थडे रमज़ान में घर में ही बर्थडे हो सकती है, मेरे ख्याल से बाहर क्या ही होता है। तो आंटी ने कहा भाई ईद भी ले आओ और बर्थडे का भी जो करना है कर लो। मेरी तरफ से जो है ना ये एक दिन में काम ख़त्म करो। इफ्तारी का जो भी है ना, इफ्तारी ऑब्वियसली करनी थी। आप लोगों को ना एक और मज़े की बात बताती हूँ। आज जो है ना मेरी जेठानी का भी बर्थडे है, ठीक है। हम लोगों का सेम डे पे बर्थडे होता है, डेट सेम है। तो ये भी एक तो जो है ना हम कहते हैं हमारे ससुराल वालों को ये एक बहुत बेनिफिट है कि एक वाओ एक टाइम पे ही ये सारा कुछ हो जाता है। तो फिर इसलिए जो है ना उसके भी आ रहे हैं मामा लोग और मेरी भी मामा लोग आ रहे हैं। हमने कहा चलो एक ही करके जो है ना इफ्तारी करते हैं अच्छी सी, और साथ में फिर और अभी मैं सुबह उठी हूँ, तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं नीचे। तो अभी जो है ना मैंने कहा चलो फ्रेश जो है तैयार श्यार जो है ना वो हम होंगे शाम को ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा बहुत आगे लगा लेते। कुछ काम मेरे ज़िम्मे भी हैं, कुछ वो भी करने वाले हैं, तो वो भी करेंगे। उसके साथ मैंने कहा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। अभी शॉर भी लेना है, मैंने रात को ऑयलिंग वगैरह की हुई थी। तो अभी जो है ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपने थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। बट हमारे देसी हाउस होल्ड में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, मेहमान आने हैं बेडशीट चेंज करो, बेडशीट चेंज करो। तो अभी मैं थोड़ा सा फारिग हुई थी, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ मैं जाती हूँ और बेडशीट चेंज कर लेती हूँ अपने रूम की। तो वैसे तो क्लीन वगैरह हो गया, लेकिन बेडशीट वगैरह चेंज जो है ना फिर अच्छी बात है कर लेनी चाहिए। और उसी के साथ जो है ना चलो चलते हैं। और एक हमारी ज़िंदगी में ना ये इंसान आ गया है, जो इंसान इसको पकड़ेगा ना उसे बिल्कुल फारिग रहना पड़ेगा। तो जो इसको नहीं मतलब कि उसे काम जिसका काम है वो नहीं पकड़ा, तो मुझे जो है ना अभी इसको पकड़ा दिया गया है। आप लोगों को मेरा व्लॉग जब स्टार्ट हुआ होगा पता चला होगा। तो ये जो है ना एक मिनट नहीं टिकने देता। अफान तो ये इसे हाथ में रखोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, नहीं तो बिठा दोगे तो रोता ही रहेगा।
कल इतना मेरा बिज़ी डे था, कल मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं ना किया, इतना बिज़ी डे था। और उस सब में ना लाइक रात को मैंने कहा मैंने जल्दी सो जाना है, सुबह का दिन थोड़ा हेक्टिक होगा। तो मैं आंटी से कही थी आंटी मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, फिर भी उठते 12 बज ही गए थे। तो इसीलिए जो है ना अभी मैं बिल्कुल जो है ना शुक्र है थोड़ा बहुत जो है ना काम शाम करके अभी वो देखे नीचे डंडा नहीं सॉरी डंडा धोरी ये जो अच्छा ठीक है यार ये जो है ना अभी नीचे काम शाम हो रहा है, तो उसी के साथ जो है ना अब मैं चलती हूँ। मैं बेडशीट चेंज कर ही लूँ, हुरैन को वो अफ़ान को उठा लिया है शानी ने, तो चले मैं अपना काम अब कर लेती हूँ। लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ या फिर मेरे सोना तो नहीं, खैर थोड़ा सा ईजी होने का है ना। हमने तो एक दफ़ा में हमने कहा चलो अफ्तारी करके जो है ना फ्री होते हैं। आंटी ने कहा था ईदें भी ले आओ इनकी और जो भी कर रहा है। मैंने कहा आंटी ये क्या बात हुई, फिर बर्थडे होगा या ईद होगी? तो उन्होंने कहा अच्छा अभी मैं सोच रही थी बेडशीट कौन सी बिछाऊँ। लाइक मुझे जो है ना वो वाली बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक जो मुल्तानी होती हैं। तो मामा ने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वही दी हैं, तो लेकिन अभी तक वो इतनी ही हैं कि मतलब कि 1 साल हो गया लेकिन मैंने अभी तक सारी नहीं बिछाई हैं, कुछ मैंने संभाल के भी रखी हुई थी। तो मुझे फिर सडन याद आया, मैं जब बेडशीट्स देखने गई हूँ मुझे सडन याद आया हाँ अभी मेरी वो वाली बेडशीट भी पड़ी हुई है, वो वाली बिछा लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो ये वाली बिछी हुई है ना, तो मैं कही थी ये वाली बिछा लेती हूँ, लाइक वो वाइट के साथ जो है ना अच्छा लगेगा इसका कॉम्बिनेशन। ये देखें जी, इसको जो है ना फिर आज यूज़ कर लेते हैं। गर्मियों में तो ये बिछाई नहीं जाती। मुझे ना इस तरह की बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और वो एक जो ब्लैंकेट वाली होती है वो भी कंफर्ट, वो भी बहुत मज़े की होती हैं। लेकिन ये वाली मुझे ना शोही सी, इसमें ज़रा वो गोल्ड भी यूज़ हुआ होता है। सो यस। और जी ये मैंने अपनी बेडशीट को बिछा दिया है, कैसी लग रही है ठीक हो गया, ये सारा क्लीन हो गया। अब हम चलते हैं नीचे, अब बाकी जो है ना बाद में आकर देखते हैं। ओह वो कुशन रह गया, वो मैं जो है ना उठा लेती हूँ ठीक है, बाकी जो हो गया डन। मेरे नीचे जाने तक ना हांडियाँ, सारी हांडियाँ तो नहीं, लाइक ये दूसरी हांडी अभी बन रही थी, मटन बन रहा था ठीक है। कोफ्ते आंटी ने सुबह ही बना लिए थे, अर्ली मॉर्निंग हांडियाँ वगैरह आंटी ने बनानी थी, और बाकी जो है अक्सर मैंने मिलके कर लेते हैं। मैंने चॉपिंग की, मैंने हर चीज़ चॉप की है क्योंकि चॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, कटिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। सो अक्सर को उतना ही ना चॉपिंग कहती है नहीं यार मुझसे कटिंग करना नहीं, मुझसे नहीं होता, मैं बहुत अच्छे तरीके से चॉपिंग कर लेती हूँ। सो मैंने जो है ना सबसे पहले सब चीज़ों की चॉपिंग की है। मैंने कहा बाद में हर चीज़ को असेंबल करेंगे, बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ना फिर प्याज भी, मैं प्याज भी बहुत शौक़ से काट लेती हूँ, वो हर आंखों में पानी आना जाना ये एक अलग चीज़ है ठीक है ना। तो हम बस यही वेट करते क्योंकि गैस का भी इतना इशू बन जाता है, लेकिन 3 बजे तो आ ही जाती है वैसे हमारी। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम चॉपिंग कर रहे थे, फिर हर जगह ध्यान, साथ साथ यहाँ चिकन कढ़ाई रख रही थी, कोफ्ते के साथ ना हमने अंडे भी डालने थे ठीक है। और यहाँ दही भल्ले मैं बनाई थी, आज मैंने कहा आलू डाल ही लेते हैं, आज मैंने चने भी ऐड किए। आप लोग भी लाजमी ये सब चीज़ें बना कर ना दही भल्ले बनाएं, बहुत टेस्टी, मेरे दही भल्ले बहुत ही मज़े के बने थे, आपको देखने में भी लग रहे होंगे। प्याज मुझे फिर थोड़े कम लग रहे थे, फिर मैंने ना 2 बाउल्स में जो है ना दही भल्ले डाल के रख दिए थे। दही मैंने कहा हम जो है ना तकरीबन 10 मिनट पहले रायता और दही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि वो होता है ना वो सक कर लेते हैं ये, तो उसके साथ जो है ना फिर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने लग गया था, हमें ऐसा फ़ील हो रहा था। फिर मैंने जो है ना टोर्टिला रैप्स बनाने थे। डिश ऑफ द डे जो थी ना मेरी ये थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे इस तरह से जो है ना, और इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे, सब ने कहा कि जस्ट वाओ ये डिश लेवल की है, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर फिर मैं पकौड़ों का भी साथ साथ कर रही थी, मैं ना सिर्फ ये चीज़ें रख रही थी बना कर के ये रेडी हो जाएं। फ्राइड जो है ना एक साथ हर चीज़ को कर लेंगे क्योंकि फ़्राइड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे बस यही था कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं रेडी हो जाऊँ। यहाँ पर जो है ना मैंने रैप्स बना के रखे थे, इनकी मेकिंग की वीडियो मेरे ख्याल से आ गई है, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना फिर हमारा काफ़ी था। अभी मैंने व्लॉग जो है ना आप यही समझ लो लाइक 10% बनाया अपने काम का। यहाँ पर जो है ना डाइनिंग सेट कर दी, हमने कहा बर्तन भी मेहमानों के आने से पहले ही लग जाए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यार मैं जो है ना डिटेलिंग में अगर चले जाए ना फिर वो व्लॉग की ध्यान बंदा लग जाता है, वीडियोस बना ले ये वो। अच्छा मैंने गाजर को जो है ना कद्दूकश कर लिया था ताकि ये एक तो गल भी जाती है अच्छे तरीके से हो जाएगी और मिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैंने फिर इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूँगी ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपने रैप्स को जो है ना वो फिल कर रही थी और इतने अच्छे लग रहे थे। अभी तो मैंने इसमें स्टिक डाल दी थी ना, जब मैंने इसको गर्म करना था ना
बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ जो है ना मामा लोग आ ही गए थे, ये इफ्तारी से तकरीबन 15 मिनट पहले का ही टाइम था। ये सब लोग जो है ना मेरी चीज़ें लेकर आए थे, इनका वेलकम किया। मम्मा कहती हैं मुझे देखे लो ये क्या तुमने हालत बनाई हुई है। मैंने कहा मैं पहले काम शाम भी तो साथ साथ कर ले। ये मेरी ईद है, आप लोगों को मैं डिटेल से भी दिखाती हूँ आगे थोड़ी बहुत। यहाँ मेहमान हमारे तकरीबन सब आना स्टार्ट कर गए थे। मामा मेरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मामा मेरी बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर जो है ना फिर मेरी चीज़ें आ गई थी सबसे ज़्यादा। तो फिर खाने पीने वाली चीज़ों पे बच्चों की नज़र होती है, तो मैं उनसे कही थी नहीं ऐसे नहीं, यहाँ से ना भी लो। मुझे ये था मैं वीडियो बना लूँ पहले, हर चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। यहाँ फिर फूफो की भी फैमिली आ चुकी थी उनका भी हमने वेलकम किया। वैसे ना हमने अपने मेहमानों को ये कह दिया था कि आप लोगों ने ना लेट टाइम टू टाइम आना है, पहले नहीं आ जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर मैं ये व्लॉग कल रिकॉर्ड कर रही होती ना तो शायद मैं रोने वाली हुई होती। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर ना मैंने इनको रखा, तवे पर ही मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैंने इसे कहा इन्हें थोड़ा सा ग्रिल कर देते हैं, वो बहुत अच्छा लुक आ रही थी ना। तो चाट शुक्र है मेरे हस्बैंड ने बना दी थी, बहुत टेस्टी चाट बन गई थी। काफ़ी चीज़ें रेडी ही थी, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे हर चीज़ को ना। यहाँ ये दही भल्ले के ऊपर ना मीठी चटनी हमने ऐड की थी। और देखें टाइम टू टाइम दही भल्लों में दही ऐड किया है तो वो बहुत ज़बरदस्त सी रही थी। ये जो है ना स्नैकिंग का टेबल सेट हो गया था, हर चीज़। दही भल्ले के ऊपर फिर पापड़ी बाद में याद आई, हो पापड़ी भी डालनी थी, वो भी डाली। रैप्स की शक्ल देखे कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ये डिलीशियस बने थे। बट आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मैंने अभी बस बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, माहौल इतना पैनिक हो चुका है ना मेरी हालत। मेरी मम्मा कहती है मैं इसके लिए ईद लेके आई हूँ, इस बेटी के लिए ईद लेकर आई हूँ। सो मैंने कहा नहीं आप लोग रोज़ा खोलें, फिर मैं अच्छी से तैयार होंगी, फिर ही मैं आप लोगों से ईद वसूल करूँगी। ये भी मेरे अज़ान स्टार्ट हो गई थी तो मेरे ये तब रेडी हुए। मैं फिर जल्दी जल्दी इफ्तार टेबल पे ले गई। हमने जो है ना यहाँ पर सारी ये चीज़ें वगैरह सेट की। हमने कहा आप लोग स्नैकिंग करें, खाना इंशाल्लाह नमाज के बाद हमने सेट करना था। और यहाँ पर सब अपना अपना खाना इंजॉय करते हैं। हमने ना एक्चुअली 2 जगह पर 2 टेबल रख लिए थे क्योंकि लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने कहा इस तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो है मेरी फैमिली और सारा कुछ है। एक्चुअली जो है ना फैमिली में इंसान रहे तो मज़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी मतलब कि हम लोग अपनी हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। सो दैट इज़ गुड पॉइंट। तो यहाँ पर जो है ना अब मेन कोर्स हमने लगा दिया था। हमने कहा नमाज़ कर ली है, अब आकर जो है ना अपना खाना खाएं। और थैंकफुली हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज हो गई थी। इसमें जो वो दूसरे बर्तन थे उनको क्लीन अप करना था, वो भी हो गया। डाइनिंग भी सारा क्लीन किया। चिकन कढ़ाई था, मटन था और कोफ्ते अंडे भी बने हुए थे, साथ वेजिटेबल राइस थे वो वो भी बन रहे थे। मम्मी कहते अच्छा वो हम बाद में लगा देंगे, वो अभी दम पर थे, ये वाली कंडीशन थी। तो अब अभी हमने जो है ना आधे से ज़्यादा चीज़ें एक दिन पहले रेडी कर ली थी, फिर भी जो है ना इतना पैनिक इंसान हो जाता है। तो बात ये होती है कि इस सब चीज़ों की तैयारी पहले ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और साथ ही ना ये हो जाए तैयार पहले हो जाओ लड़कियों। वो ये नहीं करना कि हम एंड पे तैयार होंगी, एंड पे जो हालत होती है ना वो फिर पूछो ही ना क्या होती है। तो ये वाला सीन हो गया था। अब यहाँ पे सब खाना खाए थे। मैं अब सोच रही थी कि मैं ऐसा करती हूँ ऊपर जाती हूँ और मैं रेडी हो जाती क्योंकि मेड भी आ गई थी बर्तन वगैरह कर लेना। हेलो जी एवरीवन, मेरी हालत इस तरह से थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया इस तरह से। लाइक इतना काम होता है, इतना कुछ होता है इफ्तारी का, वो तो सारा कुछ हो गया है। और अभी ना लाइक स्नैकिंग भी करवा दी इनको। अब मेन कोर्स भी ये लोग मतलब कि अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं इसी में ऊपर आ गई। मैंने कहा मैं ना फ्रेश होके आती हूँ। मैंने तो अपनी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया ईद वगैरह को। मैंने कहा यार मैं क्या कैसे। तो अभी जो है ना मैं बहुत थक गई हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और चलो ये चीज़ तो साथ साथ रहती ही है, लेकिन जो है ना अभी हम फ्रेश हो जाते हैं, शावर लेते हैं। मैंने ऑयलिंग रात को ही करी थी। मुझे था कि यार मैंने आधा घंटा पहले सारा कुछ फ्री हो जाना है, मैंने आराम सुकून से अपने रूम में जाकर रेडी होना है, वेलकम करूँगी, हर चीज़ करूँगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जिनके आगे जो भी सीन है ना ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आप लोग देख सकते हैं। सो एवरीवन, ये मेरा आउटफिट है, ये इसका कैप्री है और ये ऊपर शर्ट है और जो है ना इसका ये सारा है। एक्चुअली ना मैं इसके बाजू से कंफ्यूज थी। ये मैंने ना यहाँ से लगवाना स्टार्ट किया था बट ना वो टेलर ने यहाँ पे सिलाई कर दिया, बट वो तो कोई मसला नहीं। तो फिर मैं आंटी से यही कहती मुझे ये पहनना चाहिए क्या नहीं, कहती पहन लो कोई बात नहीं, जाते जाते अभी उस तरह वाली गर्मी नहीं है कि मैं पहन नहीं सकती। सो यह कैसा लग रहा है। और इसमें मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है। चलो वो तो फिर
बट चलो अब रेडी होते हैं अच्छा से। इसके साथ ज्वेलरी क्या कैरी करें वो भी आई डोंट नो क्या करनी है, बट चलो अभी जो है ना होते हैं। यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि मेरे रूम में जो है ना बैठ गई थी आकर जो है ना कुछ लोग तो स्मीन भी आ गई थी, मेरी मोमानी भी आ गई थी। हमने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है मैं स्पीडली तैयार हो जाऊँगी वीडियो को, ताकि मेरा व्लॉग भी टू लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि मेकअप करते हुए तो बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ मैं इतनी टायर्ड थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार मैं एक्साइटेड हूँ बर्थडे के लिए, आज मेरा बर्थडे है ये वो। तो इसी तरह जो है ना फिर मैं जल्दी जल्दी से नो मेकअप वाला रेडी हो गई थी। ये मैं क्रिस्टाइन का यूज़ कर रही हूँ कंसीलर 02 एवरी शेड है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने नार्स का ब्लशन कर दिया था, मैं कही थी सिर्फ ना पिंकी सी लुक क्रिएट कर लेती हूँ और आईब्रोज़ कर लिए, साथ मस्कारा वगैरह करके जो है ना फिर मैं इस तरह से जो है रेडी हो जाऊँगी। तो इतना इनफ भी था मेरे ख्याल से, ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या ही तैयार होना था। और सब फिर यही वेट कर रहे थे आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा थी मैं सबसे कहूँ नहीं, हमने आपको अफ्तारी पे बुलाया है, बर्थडे का आप लोगों ने क्या रोला डाला हुआ है। वैसे केक वगैरह लेकर आए हुए थे ना, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कर्ल्स कर लिए थे और मैं जो है ना फिर चिल पिल हो गई थी। साथ साथ रेडी इंसान हो जाए ना, और वैसे फ्रेश हो तैयार होकर इंसान फ्रेश भी हो जाता है, लेकिन मेरी आंखें इतनी थक गई थी, ऐसे छोटी छोटी सी नहीं लग रही हैं। अभी जो है ना हम लोग रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी वेट शेट कर लिया है। शूट वगैरह अभी तो मैंने बाद में करना है, तो मामा कही थी चलो पहले ना ईद वगैरह देख लो, ऑब्वियसली फिर सब वेट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे नहीं ईद ही ओपन करनी है, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ईद ओपन करनी है, ठीक है। आप लोग ऊपर से देख लो तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ अभी ऊपर से, फिर अनबॉक्सिंग जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ही करूँगी इंशाल्लाह। मैं कहा भाई मेरी मामा के साथ मेरी बनाओ पिक्चर्स वीडियोस, क्योंकि मामा आई हैं इतना तैयार श्यार हो के, फिर स्पेशल और बनता भी है यार आज तो यहाँ पर जो है ना प्रॉपरली बाबा पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फ़ौरन ही चले गए थे वो तो ऐसे। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं आपको अपनी ईद दिखाती हूँ। ये जो है मामा ने मुझे गिफ्ट किया सेट, इसके अलावा आप लोगों को मज़ीद ये स्वीट्स हैं छोटी छोटी, ये ड्राई फ्रूट। अच्छा मैंने ना अपनी मर्ज़ी से लाइक सूट ऑर्डर कर दिए थे ऐलान के, और उसके बाद जो है ना जूता लिया था। उसके अलावा मुझे इनकी कोई तैयारी नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। ये सारा कुछ जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही मैं भी देख रही थी। तो या साथ जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ किस किस की कौन सी ईदी आई है। हुरैन की भी ईदी आई है, वो भी इतनी खूबसूरत है। अभी ये जो है ना मैं इसकी सारी अनबॉक्सिंग करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगी इसके प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने किसी को दिखाए, खोल के भी नहीं दिखाया। मैंने कहा नहीं मैंने वीडियो बनानी है, अभी नहीं आप लोगों ने खोलना ना। और यहाँ हुरैन की ईदी मामा दे रही थी। यहाँ पर ना मामा जिस के जो लेकर चीज़ें आई थी ना, अक्सा के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी, गिफ्ट ईदी हमेशा आती है उसकी भी ना। और उसके अलावा जो है ना फिर आंटी के लिए मामा ड्रेस लेकर आई, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ पर जो है ना आंटी अपना ड्रेस ले रही थी, मम्मा जो है ना फिर कहती हैं यार मेरी बहन भी है, फिर साथ कहती हैं अच्छा इतना तुम्हारा कौन सा टब्बर है ये वो, और होना चाहिए ऐसे सब होना चाहिए। यहाँ मैं हुरैन को उसका ड्रेस दिखा रही हूँ। हुरैन बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है इन चीज़ों को लेकर। अभी ना सिर्फ आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मैंने हुरैन का ना यहाँ मैं अक्सा को उसका गिफ्ट दे रही हूँ, उसके लिए लेकर आई थी मैं। और उसी टाइम ना मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया, तो अक्सर भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी। अक्सर ने भी मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ पर जो है ना हम लोग केक कट कर रहे थे, हमने कहा चलो अब ये भी कर लेते हैं, बच्चे कब से केक कर रहे हैं। तो यार इतने से जो है ना हमारी ये अफ्तारी, वैसे ना बर्थडे पार्टी से ज़्यादा अफ्तार पार्टी का मज़ा आया है। आपको नहीं ऐसा लगता लाइक काम कर रहे हैं ये वो हर चीज़। मैंने ना और जी ये जो है ना मेरी फैमिली है, मेरा टब्बर है, हम लोग ऐसे ही सब अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, अपनी हर एक खुशियाँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी तरह से जो है ना अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे हमेशा से। यहाँ पे सब अपने अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे थे। हाँ जी, तो अभी आप लोगों ने मेरे छोटी मोटी मैंने आप लोगों की चीज़ें दिखाई हैं। अभी ईद की जो डिटेलिंग है ना, और जो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने कहा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए ना। और अभी जो है मैं अपना शूट करने लगी, और समीन मुझे कह रही है कि ड्रेस चेंज करो, थोड़ा कुछ वेस्टर्न सा पहनो, और वो मैंने कहा चलो ठीक है वो पहन लेते हैं। बट वो आप लोग मेरी रील्स में देख लेना और इंस्टाग्राम पर देख लीजिएगा, ठीक है। अपने व्लॉग को यहाँ पर मैं एंड सो या आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों
लोगों को मेरा व्लॉग, पहले हाफ व्लॉग में मेरी हालत क्या थी और एंड पर क्या होगी। सही बात है, लड़कियों को हर चीज़ आनी चाहिए भाई। जहाँ इतना कुछ फैशन भी अपना प्रॉपर ऑन पॉइंट रखो, और जब आप लोगों को घर के कामों की भी बात आए तो वो भी प्रॉपरली सीखनी चाहिए, ठीक है। और जी मेरा आउटफिट कैसा लगा आप लोगों को, मुझे ये भी आप लोगों ने लाजमी बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। और ना ये सेलिब्रेशन हमने लेट नाइट की थी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय किया सारा कुछ, और मैंने कहा ये मोमेंट्स भी तो आपके साथ शेयर करने चाहिए ना। सो यस।